अस्सलाम वालेकुम। तेजी से बढ़ती हुई मार्केट आज आप लोगों को बिलाखिर रुकती हुई सी नजर आई। इंडेक्स नीचे की तरफ ही आता रहा। 71,695 पर इंडेक्स की क्लोजिंग आई है। 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स इंडेक्स ने लूज कर दिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडेक्स बिल्कुल बुलिश ही दिखाई दे रहा है। वो इसलिए कि देखें, आज तो मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट भी अनचेंज रहा, लेकिन अगर मैं सेलिंग प्रेशर की बात कर लेता हूँ ना, कि सेलिंग प्रेशर क्यों आया इंडेक्स में, तो उसे देखिए हाई साइड पे तो प्रॉफिटिंग आना थी, यानी कि हाई साइड पे आप नहीं बेचेंगे तो कोई ना कोई स्टॉक सेल करके प्रॉफिट को पक्का करेगा, तो इसीलिए इंडेक्स नीचे की तरफ ही आता रहा। लेकिन मैं आप लोगों से ना एक बात यही बोल दे रहा हूँ कि देखिए, जो स्टॉक्स की बाय कॉल्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ना, इन स्टॉक्स में आप लोगों को बहुत जबरदस्त प्रॉफिट होंगे। इंडेक्स को लॉन्ग टर्म बढ़ना ही है, यानी कि इंडेक्स बुलिश होगा। जिस तरह से इंटरेस्ट रेट अनचेंज आया ना, तो इससे मार्केट को सपोर्ट मिली है। और खास तौर पे बैंकिंग सेक्टर में ज्यादातर कंपनीज KC 100 में आती हैं, जो कि हैवी वेटेज स्टॉक्स हैं, तो फिर वो आप लोगों को अब तेजी से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि मीजान बैंक के UBL है, ज्यादातर कंपनीज के स्टॉक्स ही, तो वो आप लोगों को जब बढ़ते हुए दिखाई देंगे तो फिर तेजी से ना इंडेक्स आप लोगों को उठता हुआ दिखाई देगा। तो आप लोगों से एक बात ये बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को भी लाइक कर दें। लाइक पे क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोगों तक अगली वीडियो फौरन पहुंचेगी। वैसे भी देखिए, मैं आप लोगों को पॉजिटिव लेके चल रहा इसीलिए हूँ, ताकि फिर आप लोगों की ना अच्छे स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट हो, और फिर आप लोग लॉन्ग टर्म तक मार्केट से ना अच्छे पैसे कमाते रहे। क्योंकि मार्केट आप लोगों को देखिए पूरा मौका दे रही है, और मैं आप लोगों को देखिए हमेशा वही स्टॉक्स की बाय कॉल देके रेकमेंड कर रहा हूँ, कि फिर बाद में आप लोगों का सवाल ना हो कि काश ये स्टॉक्स का हमें पहले पता होता और हम इन स्टॉक्स को ना खरीद लेते। तो फिर ये सवाल आप लोगों का ना हो कि मौका हमारे हाथ से निकल गया, स्टॉक्स तो हमने बाय करे ही नहीं। क्योंकि देखिए, हमेशा ना मैं आप लोगों को डिप पे बाइंग का इसीलिए कह रहा होता हूँ कि फिर हाई साइड पे ना आप लोग प्रॉफिटिंग करके स्टॉक को सेल करते हैं। क्योंकि देखिए कितने अच्छे अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। इफर्ट ने भी शानदार डिविडेंड दिया। इसके अलावा हब पावर का भी डिविडेंड अनाउंस हुआ आज, और कितना तेज है, यानी हब पावर ने ऊपर की तरफ ही गया और 142 से भी ऊपर का हब पावर ने हाई लगाया। लेकिन फिर हाई साइड पर प्रॉफिटिंग आना थी, इसीलिए नीचे की तरफ ही आ रहा। और देखिए, इंडेक्स भी अभी 70,000 का, और वैसे भी ना KC 100 का 70,000 का ना ये मजबूत सपोर्ट लेवल है। तो बिल्कुल अभी इंडेक्स ना आप लोगों को यहाँ तक आता हुआ दिखाई दे, लेकिन यहाँ पे आके इंडेक्स रुक जाएगा और एक्यूमुलेट होगा। इसलिए कि मजबूत लेवल है। काफी दिनों तक ना इंडेक्स 70,000 के लेवल पे आके ट्रेडिंग करता रहा है। वैसे भी IMF का लोन, जो कि लास्ट पेमेंट है, पाकिस्तान को मिलने जा रही है, तो फिर इससे भी इंडेक्स को बिल्कुल बूस्ट मिलेगा। तो जो मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में कहा था ना कि जो हैवी वेटेज स्टॉक्स तो जो मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में कहा था ना कि जो हैवी वेटेज स्टॉक्स है ना, तो ये सारे मिलके जब बूस्ट करेंगे ना, इंडेक्स को जब बूस्ट देंगे, तो जो मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में कहा था ना कि ये तो जो मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में कहा था ना कि जो सारे हेवीवेटेज स्टॉक्स हैं ना, जब ये सारे मिलकर इंडेक्स को बूस्ट देंगे ना, तो फिर तेजी से आप लोगों को ना इंडेक्स बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि ये सारी हेवीवेटेज स्टॉक्स ने इंडेक्स को बूस्ट करा है, तभी तो इंडेक्स के पॉइंट्स तेजी से गेन हुए, और फिर इंडेक्स तेजी से ऊपर की तरफ ही गया। 40,000 के बाद से ना इंडेक्स कंटिन्यूसली इसीलिए बढ़ा है क्योंकि हेवीवेटेज स्टॉक्स ना बढ़ नहीं पाए थे, और सारी KC 100 के मजबूत स्टॉक्स थे। तब उन्होंने 23 से पॉइंट्स गेन करे हैं, तो फिर इंडेक्स ना 23 से बढ़ा है। लेकिन मैं आप लोगों से यही बात बोलूंगा कि आप लोगों ने तो मैं आप लोगों से फिर एक बात यही बोलूंगा कि अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे बेकार कंपनी के स्टॉक को बाय करा हुआ है ना, तो फिर आप लोग उसको, जो मैं आप लोगों को कंपनीज के स्टॉक्स बता रहा हूँ ना, जो मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ, तो फिर आप लोगों ने उन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करें। देखिए, मैंने आप लोगों को नेशनल फूड्स के तो मैंने आप लोगों को नेशनल फूड के स्टॉक की कहाँ बाय कॉल दी थी, ऑलमोस्ट 100 रुपए के रेटों पे ट्रेडिंग कर रहा था। आज के दिन भी नेशनल फूड की परफॉर्मेंस देख लेता हूँ, तो उसको अपर कैप भी लगा, फिर सेलिंग प्रेशर बढ़ा है, फिर नीचे की तरफ ही आया। तो बिल्कुल आप लोग ना इसको बाय कर लें। ये 23 से बढ़ रहा है, और 200 रुपए का इसका टारगेट तो मैंने आप लोगों को पहले ही दिया। तो अब टारगेट ना नेशनल फूड का बनता है 200 रुपए का, यानी ये 200 रुपए तक आएगा। वैसे भी मैं आप लोगों को एवरग्रीन स्टॉक्स ही बता रहा हूँ, जो कि यानी आप लोगों को अच्छे प्रॉफिट्स देंगे लॉन्ग टर्म में भी। जैसे PPL है, OEDC है। अगर मैं PPL की देख लेता हूँ ट्रेडिंग आज की इनकी, कि PPL की कहाँ पे आई है, ताकि फिर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट ना हमेशा मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में हो। और वैसे भी PPL फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का स्टॉक ही 112 रुपए के रेटों पे आज ये ट्रेडिंग करता रहा। 62 लाख से ज्यादा शेयर्स का इस कंपनी के स्टॉक में काम भी हुआ। लेकिन आप लोगों ने इसका तो आप लोग ना फिर इसका वेट करें बाइंग का, यानी कि उसका सपोर्ट लेवल बनता है ना मजबूत, जो कि इसका 105 रुपए का है। तो अगर ये यहाँ तक आए तो फिर यहाँ आप लोग इसको बाय करें। तो इसके अलावा ना OEDC की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, और इसके देख लेता हूँ कि आज ये किन रेटों पे ट्रेडिंग करता रहा। तो 134 रुपए के रेटों पे ट्रेडिंग करता रहा है। 54 लाख से ज्यादा शेयर्स का काम हुआ है, और वैसे भी सेलिंग प्रेशर बढ़ जाने की वजह से ना ये स्टॉक नीचे की तरफ आया। तो जल्दबाजी में आप लोग स्टॉक्स को सेल मत कर दिएगा। अगर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करे में, तो फिर मार्केट अप डाउन होती रहेगी। तो ये तो मैंने आप लोगों से इससे पहले भी कहा था। तो ये तो फिर मैंने आप लोगों से अपनी पिछली वीडियोस में कहा था कि मार्केट बढ़ेगी भी और गिरेगी भी। तो मतलब कि तो फिर ऐसा नहीं होगा कि एकदम से ना इंडेक्स 23 से पॉइंट्स गेन कर ले। क्योंकि
पिछले अगर 1 से 1.5 मंथ आप लोग देख लें जाके मेरी पिछली वीडियोस को भी, तो इंडेक्स कंटिन्यूसली यानी बढ़ा है और 23 से ऊपर की तरफ गया है और सारे स्टॉक्स 23 से बढ़ते हुए आप लोगों को प्रॉफिट्स भी अच्छे देगा। और जिस तरह से देखिए ओजीडीसी के स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी, जब ये 120 से लेके ना 122 रुपये के रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा था, तो तब मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी थी। लेकिन वहाँ से भी देख लेते हैं कितना ज़्यादा तेजी से बढ़ा। इसके अलावा एक और कंपनी का आप लोगों को बता रहा हूँ, ये भी एवरग्रीन स्टॉक है और जब से ये 20-22 रुपये के बाद से तेजी से बढ़ा, तो कितने अच्छे यानी इस बैंक ने, शरिया कंप्लाइंट बैंक ने आप लोगों को अच्छे प्रॉफिट्स दे दिए फैसल बैंक ने। तो अभी भी जिस तरह से इंटरेस्ट रेट अनचेंज आया ना, तो ये स्टॉक फिर 23 से बढ़ेगा और वैसे ही मैंने आप लोगों को इसका टारगेट दिया हुआ है 50 रुपये का, तो ये अब आप लोगों को यहाँ तक जाता हुआ दिखाई देगा और इंडेक्स बिल्कुल बढ़ेगा। इंडेक्स का 75 का टारगेट मैंने आप लोगों को बहुत सोच समझ कर बताया था और दिया था, क्योंकि मैं खुद इंडेक्स को ना यहाँ से बुलिश देख रहा हूँ और लॉन्ग टर्म में इंडेक्स बुलिश होगा और 80,000 तक भी जाएगा इंडेक्स। क्योंकि बहुत सारी ऐसी न्यूज़ें हैं जो कि आती रहेंगी, तो फिर इंडेक्स ना उन न्यूज़ों को देखते हुए बढ़ेगा और वैसे भी ज़्यादातर पॉजिटिव न्यूज़ें आ रही हैं हर तरफ से, तभी तो इंडेक्स में तेज़ी है और इंडेक्स बढ़ रहा है। और तो फिर जो जो स्टॉक्स KC 100 में आते हैं ना, जैसे कि अब मैं अगर एवेंसियन की बात कर लेता हूँ, तो ये भी KC 100 में आता है। तो कितनी अच्छी आज के इनके ट्रेडिंग में भी परफॉर्मेंस रही है। 60 रुपये के रेटों पे ट्रेडिंग कर रहे हो, मजबूती दिखा रहे हैं, जबकि 62 रुपये 83 पैसे का इसने हाई लगाया। लेकिन वॉल्यूम्स ना इसमें अच्छे बने, यानी कि 51 लाख से ज़्यादा शेयर्स का काम भी हो गया और बिल्कुल ये स्टॉक आप लोगों को 85 रुपये तक ना जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन देखें, लेकिन इसमें ना आप लोगों ने एक चीज़ ये नहीं देखी कि इसने डिविडेंड और बोनस शेयर्स भी दिए, इसके बाद भी ये देखें आप लोगों को ना कैपिटल गेन दे रहा है अच्छा, और 23 से ये स्टॉक बढ़ रहा है। इसके अलावा सासगार की अगर मैं आज के इनकी ट्रेडिंग देख लेता हूँ, तो लेकिन ये स्टॉक ना अब अच्छा खासा बढ़ गया है। मैंने आप लोगों को 750 का इसका टारगेट दिया हुआ है, ये बिल्कुल 750 तक जाएगा, लेकिन अब ये अच्छा खासा बढ़ गया है। तो फिर आप लोग ना इसमें लगा लें स्टॉप लॉस, जो कि सासगार का बनता है 650 का, ये इसका इनिशियल बनना है स्टॉप लॉस, क्योंकि ये इसका फिलहाल सपोर्ट लेवल है। लेकिन अर्निंग्स इसकी शानदार आ गई है, तो फिर बिल्कुल देख के लग रहा है कि ये 750 का भी लेवल ना ब्रेक करके इससे ऊपर तेजी से बढ़ेगा। इसके अलावा FFBL की बात कर लेता हूँ, तो कितनी ज़बरदस्त आज के इनकी ट्रेडिंग में FFBL की परफॉर्मेंस रही है। कंटिन्यूसली ये स्टॉक ऊपर ही की तरफ जा रहा है और जब से मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी, यानी कि मैंने तो आप लोगों को अच्छे खासे रेटों पे इसकी बाय कॉल दी थी, जबकि वो यानी कि लो पे ये ट्रेडिंग कर रहा था और 20-22 रुपये के इसके अच्छे रेट थे, तब तो काफ़ी लोगों ने इसको बाय भी करा, फिर मुझे कमेंट्स करके बताया भी कि अब हमने इसको बाय कर लिया, इसका टारगेट क्या बनता है। तो मैं तो आप लोगों को पहले ही कहा था कि अर्निंग्स की वजह से ये स्टॉक बढ़ रहा है और बिल्कुल कोई ना कोई न्यूज़ें हैं, यानी कि अर्निंग्स ही थी वो जिस वजह से ये स्टॉक इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा और अब तक देखें ये स्टॉक ऊपर ही की तरफ जा रहा है और 36 रुपये का आज की इनकी ट्रेडिंग में इसने हाई लगाया और ओपन होते ही स्टॉक को अपर कैप लगा। लेकिन फिर इंडेक्स की वजह से सेलिंग प्रेशर बढ़े से स्टॉक पे, तो ये फिर अप डाउन चलता रहा और 36 रुपये पे इस स्टॉक की सेलिंग बढ़ी है, तो फिर नीचे की तरफ आता हुआ 35 रुपये 62 पैसे पे क्लोजिंग आई। लेकिन वॉल्यूम्स इसमें शानदार बने हैं, 3,51,00,000 से ज़्यादा शेयर्स का FFBL के स्टॉक में काम भी हो गया। और हर वो स्टॉक की मैं आप लोगों को इसीलिए बाय कॉल दे रहा हूँ, ताकि फिर आप लोगों को अगर किसी भी कंपनी के स्टॉक में लॉस हो रहा है, तो फिर आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लें और अपनी इन्वेस्टमेंट को ना आप लोग इन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में शिफ्ट कर लें, क्योंकि इंडेक्स अच्छा खासा यानी कि ऑल टाइम हाई पे ट्रेडिंग कर रहा है। और वैसे भी जो मैंने आप लोगों को बताया कि 70,000 का इंडेक्स का सपोर्ट लेवल है। तो एंग्रो की बात कर लेता हूँ, तो 368 रुपये के रेटों पे ट्रेडिंग करता रहा, 14 लाख से ज़्यादा शेयर्स का एंग्रो के स्टॉक में काम भी हो गया। और यही वो ब्लू चिप और एवरग्रीन स्टॉक्स हैं जिनका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कि फिर बाद में आप लोगों का सवाल ये ना हो कि काश इन स्टॉक्स का हमें पहले पता होता और ये स्टॉक्स तो हमारे हाथ से निकल गए। देखिए स्टॉक कोई भी आप लोगों के हाथ से नहीं निकलता और ना मार्केट आप लोगों के हाथ से निकलती है। मार्केट ने आप लोगों को पूरा मौका दिया कि आप लोग बाइंग सेलिंग करते रहें, यानी कि डिप पे बाय करके हाई पे प्रॉफिटिंग लाजमी करें, क्योंकि अब आप लोगों को फ्लक्चुएशन तेज़ होती हुई दिखाई देगी। वैसे भी इंडेक्स तो ऑल टाइम हाई पर है, तो फिर जो भी स्टॉक बढ़ा हुआ है ना, उनका आप लोग सेल करके अपनी इन्वेस्टमेंट को जो स्टॉक अभी डिप पे उनमें शिफ्ट कर लें। यानी कि ये बात मैं सिर्फ ट्रेडर्स के लिए कह रहा हूँ, जितने भी लोगों ने ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को बाय करा हुआ है। तो फिर मुझे ना आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि आप लोगों ने कौन से स्टॉक को बाय करा हुआ है, ताकि फिर मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि मैंने आप लोगों को FCPL की बाय कॉल दी थी। आज जब सारे स्टॉक्स गिर रहे थे, तो फिर FCPL का स्टॉक 23 से यानी कि ऊपर ही की तरफ जाता रहा और कितने अच्छे यानी कि इसने कैपिटल गेन भी दे दी। जब मैंने आप लोगों को कहा था कि इसका ये सपोर्ट लेवल बनता है FCPL का, जो कि 50 से लेके 55 रुपये का, आप लोग उसको बिल्कुल बाय कर लें, ये इसका मजबूत सपोर्ट लेवल है। तो 50 से 55 यानी कि 55 रुपये से भी ये स्टॉक कितना ज़्यादा तेजी से बढ़ा। और अभी तो ये जब 65 रुपये के रेटों पे था, तो तब मैंने आप लोगों को कहा था ये स्टॉक बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि एंग्रो की सारी
कंपनीज के स्टॉक बढ़ लेते तो ये फिर क्यों नहीं बढ़ता। तो इसने भी तेजी से बढ़ते हुए आप लोगों को कैपिटल गेन भी अच्छा दिया और 75 रुपये पे तो अभी ये ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल कहता हूँ कि ये स्टॉक तो बनता है टारगेट, वो इसका बनता है 100 रुपये, यानी कि ये 100 रुपये तक चला जाएगा। और वैसे भी अभी जिस तरह से न्यूज़ें पॉजिटिव आई है ना, जिसमें इंटरेस्ट रेट भी अनचेंज रहा और बिल्कुल देखिए इंटरेस्ट रेट अनचेंज है ना, तो अब आप लोगों को मीज़ान बैंक का स्टॉक तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इससे पहले भी इंटरेस्ट रेट अनचेंज था जब ये 200 रुपये से नीचे पर ट्रेडिंग कर रहा था और ये तेजी से बढ़ा और फिर 238 रुपये तक ये गया। लेकिन अब इसका टारगेट बनता है मीज़ान बैंक का 250 रुपये का, तो ये पूरा पूरा 250 रुपये हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहा है। तो इससे बिल्कुल बैंकिंग के स्टॉक्स को बूस्ट मिलेगा, वो सारे स्टॉक्स तेजी से बढ़ेंगे। तो फिर KC 100 के पॉइंट्स भी आप लोगों को तेजी से गेन होते हुए दिखाई देंगे। तो लेकिन अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग के लिए स्टॉक लिया हो ना, तो फिर आप लोग बाइंग सेलिंग करते रहे, यानी कि जो मैं आप लोगों को ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स की बाय कॉल दे के बता रहा हूँ, तो फिर आप लोग उन्हीं में ट्रेडिंग करते रहे और उन्हीं में आप लोग बाइंग सेलिंग करते रहे। तो कोई भी ऐसे बेकार कंपनी के स्टॉक को, जैसे कि यूनिटी है, या अगर मैं हेस्कॉल की बात कर लेता हूँ, तो आज वॉल्यूम्स हेस्कॉल में अच्छे बने, लेकिन मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी अभी तक इसीलिए नहीं, ताकि फिर ऐसा ना हो ना आप लोग इसको बाय कर लें और फिर आप लोगों को नुकसान हो और फिर आप लोगों को हार हो। कि जिस तरह से हेस्कॉल तेजी से बढ़ा है, लेकिन वॉल्यूम्स आप लोग खुद देखेंगे कि कितने ज़्यादा इसके में वॉल्यूम्स बने, यानी कि 6 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स का इसमें काम हो गया है। लेकिन मैं आप लोगों से ये बात बिल्कुल कह रहा हूँ कि ये वही स्टॉक है जब ये 4, 4.5, 5 रुपये के रेटों पे ट्रेडिंग कर रहा था, लेकिन अब ये तेजी से बढ़ रहा है। तो फिर ऐसा ना होना कि आप लोग इसको बाय करें और फिर आप लोगों को नुकसान हो और फिर आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक में हार हो। तो फिर बिल्कुल आप लोग ना इसको बाय मत करें। तो मैं इसीलिए आप लोगों को कोई भी ऐसे बेकार कंपनी के स्टॉक की यूनिटी है, GGL, GGL, इनकी मैं आप लोगों को बाय कॉल दे ही इसीलिए नहीं हूँ, ताकि फिर आप लोग ना किसी बेहतर कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि डिविडेंड पेइंग कंपनीज के स्टॉक्स हैं और ज़्यादातर लोग ना उन्हीं कंपनीज के स्टॉक को बाय करके रखते हैं। तो फिर वही स्टॉक ना उन लोगों को ज़बरदस्त प्रॉफिट्स भी दे रहे होते हैं। मैं अपने चैनल की बात कर लेता हूँ, तो मैंने आप लोगों को इस चैनल के थ्रू हमेशा वही कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी है ना, जो कि अब तक यानी कितने शानदार कैपिटल गेन आप लोगों को दे। तो फिर जो बैंकिंग का सेक्टर है ना, तो ये तो अर्निंग्स में रहेगा और फिर प्रॉफिट्स इनको शानदार होंगे। तो फिर बैंकिंग के स्टॉक्स को मैं आप लोगों का अभी फिलहाल होल्डिंग का ही कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रेट कम हो तो फिर आप लोग इनको सेल कर दिएगा। तो अगर आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए मार्केट से प्रॉफिट ही कमाने हैं ना अच्छे, तो फिर आप लोग उन्हीं कंपनीज के स्टॉक को बाय कर लें जिनका प्रॉफिट्स ही शानदार है। जैसे कि बेस्ट वे सीमेंट कंपनी, BWCL इसका कोड है। अगर मैं इस कंपनी के पे आउट्स की बात कर लेता हूँ ना, तो ये डिविडेंड्स और पे आउट्स वाली कंपनी तो है ही, और जितना तेजी से ये स्टॉक बढ़ा है ना, यानी कि 140 रुपये से ये स्टॉक तेजी से बढ़ना स्टार्ट हुआ और ये ऊपर ही की तरफ गया है। और डिविडेंड की हिस्ट्री तो इसकी शानदार है, यानी कि हर क्वार्टर में देखिए आप लोगों को कुछ ना कुछ कंपनी पे आउट देती रहेगी और अब तक ये डिविडेंड दे ही रही है, यानी कि 5 रुपये, 6 रुपये, 6 रुपये, 5 रुपये। तो मैं आप लोगों को फिर इसकी बाय को लास्ट भी देता भी, आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि फिर आप लोगों ने इसको बाय कर लें। लेकिन जो मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स है ना, जैसे कि मैंने आप लोगों को देख कल सिटी फार्मा की बाय कॉल दी, वो 26, 26.5 रुपये के रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा था। तो कल की मेरी वीडियो का आप लोग लास्ट में वॉच करके भी देखें, मेरे इसी चैनल पर वो वीडियो भी अपलोड है जिसमें मैंने आप लोगों को सिटी फार्मा की बाय कॉल दी थी जब वो 26, 26.5 के रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा था। आज के इनकी ट्रेडिंग में वो 27 रुपये से ऊपर पे गया है और मजबूत इसका जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, यानी कि अभी अपने मजबूत रेजिस्टेंस एरिया पर है। तो ये जैसे ही इस मजबूत रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करता है, तो फिर मैं आप लोगों को बिल्कुल कहता हूँ कि स्टॉक ना 40 से 45 रुपये का इसका टारगेट है और अभी आप लोगों को तेजी से ना बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मैं आप लोगों को बिल्कुल कहता हूँ कि आप लोग अभी भी इन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में बाइंग सेलिंग भी करें और आप लोग ट्रेडिंग करते रहें, क्योंकि कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ है ही नहीं इस वजह से मैं आप लोगों को बोलूँ कि इंडेक्स गिरे और इंडेक्स पर 55,000 रुपये आ जाए। तो इंडेक्स बिल्कुल गिरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, बस हाई साइड पे तो प्रॉफिटिंग आएगी। तो फिर ऐसे में कहीं ये ना हो कि आप लोग जल्दबाजी में स्टॉक को सेल करके नुकसान कर बैठे। जो कंपनीज की अर्निंग्स है ना, यानी कि एवरग्रीन जो कंपनीज है, तो फिर उन्हीं कंपनीज में आप लोगों को तेज़ी भी दिखने में आएगी। जैसे ये PPL है, OUDC है, ईफर्ट है, एंग्रो कॉर्पोरेशन है, UBL है, मीज़ान बैंक है, हब पावर है, SNGP है। तो ये जिन कंपनीज के नेम्स मैंने आप लोगों के सामने लिए ना, इसमें आप लोग नेशनल फूड को भी ऐड कर लें, फैसल बैंक भी है, बहुत सारी कंपनीज के स्टॉक्स हैं। लेकिन आज की वीडियो मेरा बनाने का बेसिकली मकसद ही है ताकि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि इंडेक्स ना बढ़ता भी है और इंडेक्स गिरता भी है, यानी कि इंडेक्स में तेज़ी भी आती है और इंडेक्स में मंदी भी आती है। तो वो तो फिर फैसला आप लोगों को करना है कि आप लोग उन कंपनीज के स्टॉक को बाय करें कि फिर आप लोगों को डर ना हो, भले इंडेक्स 40,000 रुपये आ जाए या 35,000 रुपये आ जाए, 30,000 रुपये आ जाए, लेकिन अगर आप लोगों ने मजबूत कंपनी, जैसे कि अगर मैं ईफर्ट की बात कर लेता हूँ, तो जब था ना इंडेक्स 40,000 से भी नीचे इंडेक्स गया था, यानी कि 28,000, 30,000 रुपये इंडेक्स गया था, उस वक्त ईफर्ट ना 55-60 रुपये पे था और 60 रुपये से फिर ये स्टॉक जब इंडेक्स
59 से 60,000 पे इंडेक्स गया ना, तो तब ये स्टॉक फिर 100 रुपये तक गया और देखिए आज 100 रुपये से भी ये स्टॉक बढ़ा और 175 रुपये से भी ये ऊपर गया। तो इस तरह की कंपनीज के स्टॉक्स आप लोगों ने बाय करे भी होंगे ना, तो फिर आप लोगों को लॉन्ग टर्म में ही मार्केट से प्रॉफिट भी अच्छे होते रहेंगे। आप लोगों को हमेशा यानी कि जीती होगी और नुकसान आप लोगों का भी होगा ही नहीं। और मार्केट आप लोगों को बिल्कुल इतने प्रॉफिट्स देगी ना कि आप लोग हमेशा यानी इस मार्केट से लॉन्ग टर्म तक कमाते ही रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ और लास्ट बात आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दे, लाइक पे क्लिक कर दे तो फिर आप लोगों तक अगली वीडियो फॉर्म पहुंचेगी। और न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।